सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। अपने मित्र को खो दिया, कारण एक हेलमेट का न होना। मुझे सड़कों पर उस रक्त के निशान को रोकना था। नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि शहर के अंदर जो घर था वो भी बिक गया। हेलमेट लगाने की बात नहीं है, बल्कि परिवारों की जिंदगी बचाने की बात है। युद्ध कोई भी हो, कभी भी संख्या नहीं देखी जाती, वो साहस देखी जाती है, तभी हम जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार। आज India.com में जो पॉजिटिव सीरीज है टॉक्स की, वो मैं आप सबके बीच कुछ अच्छी बातें करने के लिए आया हूँ, ताकि आप सब हमारे मित्र बन सकें। मैं इस वक्त हेलमेट पहन करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं हेलमेट के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। ये मेरा ड्रेस कोड ही है, और जो कि इस देश ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं हर जगह हेलमेट पहन करके ही जाता हूँ। बात भी क्यों ना हो, क्योंकि आज हमारे भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है, और उनमें से 9 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और इस तरह की इस लड़ाई के पीछे मैं पिछले 12 वर्षों से भारत के तमाम 22 राज्य के सड़कों पर घूम घूम कर मैं लोगों से बातें करता रहता हूँ और हेलमेट के बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को मैंने क्यों चुना। इसके पीछे भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कि मैंने 12 वर्ष पहले अपने मित्र को खो दिया। वो मित्र सब कुछ के लिए अलर्ट था, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए, जैसे मैं इस दिल्ली शहर में आया था जब पढ़ाई करने के लिए, वो मित्र भी मिला, तो हमें सिर्फ सिलेबस और कॉलेज के सब्जेक्ट पे अटका दिया कि यहाँ से हमें टॉप करके जाना है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा कुछ करना है तो पहले इस सिलेबस को हमें पढ़ करके उस ऊंचाई को छूना होगा, ताकि लोग वाहवाही कर सकें और ये लगे कि नहीं, हम एज ए बेस्ट हैं। तो उसी रफ्तार में हम भी चल पड़े, और दिल्ली जैसे शहरों में जो भी चीज़ें, जहाँ भी आना जाना हो, मतलब जो जो समस्याएं हमें दिखाई दे रही थी, हम उसके लिए समाधान ढूंढ रहे थे। लेकिन वो समस्या थी नहीं जिसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन असली समस्या हमारे अंदर सोच में ही नहीं थी, सुरक्षा की। और नतीजा भी यही हुआ कि मेरा जो मित्र था, अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। वो चिराग जो 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था, और उस माता पिता ने, भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए मन्नतें न मांगी हो। उस विश्वास के साथ इस शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा, और 24 साल की उम्र में हमने इस नोएडा एक्सप्रेसवे पर अपने मित्र को खो दिया, कारण एक हेलमेट का न होना। जब उस माता पिता ने पहली बार उस अस्पताल की चौखट पर पहुँचते हैं, लेकिन दुर्घटना के 3 दिन बाद उन्हें पुत्र से मिलने की वो अनुमति मिलती है, लेकिन उस वक्त पुत्र उनसे बात नहीं कर रहा होता है, क्योंकि कोमा में रहता है। और वो माँ 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के पहुंचती है, ताकि पुत्र की ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाती है। हालांकि उस 8 से 10 दिनों में अस्पताल की चौखट पर पैसे से लेकर के, दुआ से लेकर के, डॉक्टर के पीछे सब कुछ प्रयास करती है, मगर अपने बेटे की ज़िंदगी हार जाती है, कारण एक हेलमेट का ना होना। यानी कि जिस शहर में जिस माता पिता ने अपने पुत्र को सपने के लिए भेजा था, उसी शहर में उस माता पिता ने अपने पुत्र की जलती हुई चिता देखी। और यकीन मानिए, जिस परिवार में हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी, न लोगों ने सुना। मैं जो अपने दोस्त के माता पिता के आंखों में देख रहा था, वो आंसू नहीं, बल्कि वो रक्त के आंसू थे। उस वक्त मेरे पास भी था कि क्या मैं अपने दोस्त के लिए कुछ कार्य करूं, या फिर मैं भी गूंगा बनना स्वीकार कर लूं। तो जो मेरी लाइफ है, वो पिछले 1 हफ्ते से मुझे सोने नहीं दी, क्योंकि एक जो बेड था वो खाली हो चुका था, अपने मित्र को खो चुका था, और एक अकेला उस कमरे में मैं पड़ गया था। वो माँ भी कहती थी कि जो मेरा पुत्र है वो सपने में आ रहा है, वो ये कह रहा है कि माँ, तुमने हेलमेट क्यों नहीं दिया। तो यकीन मानिए, हम ये कहते हैं ना कि इस राष्ट्र को जो जन्म देने वाली जो मातृशक्ति, वो नारी शक्ति होती हैं, और उस माँ की भी कोई कमी नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि हेलमेट ऐसी कोई चीज़ है। वो माँ यही कह रही थी कि अगर मुझे पता होता, मैं एक क्या ऐसे 10 हेलमेट अपने पुत्र के लिए देती। अब मुझे वहाँ पर एक दिशा मिला, एक मार्ग मिला, कि मुझे इस तरह के जो आंसू हैं, रक्त के आंसू, जो कि अस्पतालों में मैं देख चुका था, और हर दिन मैंने लॉ की पढ़ाई जो कर रहे थे, हर दिन कोर्ट की कचहरी में, हर दिन लोगों को न्याय की भीख मांगते हुए, वहाँ पर भी लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मुझे लगा कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरा मित्र है, भले ही दुनिया के लिए जा चुका है, लेकिन मुझे अपने मित्र को भी जीवित करना है। वो तभी संभव हो पाएगा जब भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाने में मैं कामयाब हो पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक दुर्घटना नहीं रह गई,
बल्कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध की तरह मुझे दिखाई दे रहा था। इस युद्ध की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे भारत की सड़कों पर जो एक वर्ष में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। ये 2 लाख लोग सिर्फ नागरिक ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जो कि मेरे दोस्त के माता पिता ने अपने पुत्र के लिए भी, अपने परिवार के साथ साथ इस राष्ट्र के लिए भी उस माँ ने उस योद्धा के रूप में जन्म दिया था, जो कि उस योद्धा को एक हेलमेट ना होने की वजह से सड़क हादसों में जान गंवानी पड़ी। आप यकीन मानिए, हर किसी के लिए मरने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इस भारत की धरती पर जन्म लेने के लिए वो माँ का सहारा लेना पड़ता है। मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा बलिदान वो माँ ही दे रही है, क्योंकि अपने पुत्र को खो रही है। तो मेरे लिए सड़क दुर्घटना अदृश्य युद्ध की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम बचपन से, महाभारत हो चाहे रामायण हमने सुनी, महाभारत जैसे युद्ध भी सिर्फ 18 दिनों का युद्ध चला था, जहाँ पर असंख्य वीरों की जो चिताएं जली, लेकिन उन वीरों की लड़ने की साहस और उनकी वीरता को वो अग्नि की राख उन्हें मिटा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनकी वीरता वो उसी तरीके से हमारे भारत के अंदर ये जो 2 लाख जो लोग मरते हैं वो हमारे देश के एक वीर होते हैं। उनमें से मेरा मित्र भी था जो मैंने 12 वर्ष पहले खोया था। तब हमें लगा कि नहीं, हमें इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, और तब मैंने 12 वर्ष पहले संकल्प लिया कि अपने मित्र की तरह मैं किसी को भी सड़क पर नहीं खोने दूंगा, और मैं एक हेलमेट लेकर के सड़क पर उतर पड़ा ताकि भारत को हर नागरिक को अपना मित्र बना पाऊँ। इस वक्त मैं जिस सीरीज में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सड़क सुरक्षा पे कोई आपको लेक्चर या कोई ज्ञान देने की बात कर रहा हूँ। मैं इस जगह पर भी मैं आप सबको मित्र बनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। और इस चुनौती को तभी हम जीत सकते हैं जब हम सब एक दूसरे की हाथ थामने की एक साहस लेकर के आएंगे। क्योंकि युद्ध कोई भी हो, कभी भी संख्या नहीं देखी जाती, वो साहस देखी जाती है। तो मैं जो 12 वर्ष पहले जो मैंने ठाना, ये नहीं देखा कि मेरे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, सिर्फ मुझे सड़कों पर उस रक्त के निशान को रोकना था, उस लड़ाई के लिए चलना था। दुनिया चाहे कुछ भी मेरे लिए कहे, सिर्फ मुझे सड़क हादसों में जो जलती हुई जो हर दिन जो चिता है, उस चिता को रोकना है। तो ये जो मेरे अंदर जो जोश और ये जो कार्य करने की क्षमता, ये सिर्फ मैं नहीं, मुझे बल्कि हर दिन जो 1300 हादसे में जो 500 चिताएं जल रही हैं शाम होते होते, बल्कि उन परिवारों का जो साहस मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तब मैं आके आप लोगों के बीच ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 12 वर्ष जब शुरुआती दौर में मैं सड़क पर हेलमेट लेके उतरा, तो कोई ने यही सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे लिए हर वो व्यक्ति जो बिना हेलमेट का जा रहा था, उसमें मेरा अपना मित्र दिखाई दे रहा था, और उसे मैं गले लगा करके हेलमेट दे रहा था, और वो मुस्कुराते हुए घर जा रहा था। अब किसी ने ये देखा कि मेरे पास और भी हेलमेट पड़े हुए हैं, वो अपने दोस्तों को कॉल कर रहा था कि ये व्यक्ति है यहाँ पर हेलमेट दे रहा है, हेलमेट लेके जाओ। जब वो फ़ोन कर रहा था तो मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। शायद जो मेरा दोस्त था वो हेलमेट की इम्पोर्टेंट मैं उसको कभी कह नहीं पाया, बता नहीं पाया, न उस माता पिता ने बता पाया, मगर वो जो व्यक्ति था जो अपने दोस्त को कॉल कर रहा था, वो मुझे खुशी हो रही थी कि इस वक्त वो अपने दोस्त की भी रक्षा करना चाह रहा है। और पिछले 12 वर्षों में हमने भारत के 22 राज्य में सड़कों पर घूम घूम कर 75,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूं, और उनमें से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बचाया हूं, लेकिन 49 परिवार वो हैं जो मेरे घर तक चल कर आए, और उन्होंने भगवान के बीच में भी मेरी तस्वीर लगा कर उन्होंने कहा कि आपकी वजह से जो मेरी ज़िंदगी असुरक्षित है। आज सड़क हादसे में बहुत ऐसे माँ हैं, जो परिवार हैं, जब गम के अंधेरे में डूबता है, वो कभी न कभी मेरी रील्स ऐसे कुछ वीडियो देखी रहती हैं, तब उन्हें मैं याद आता हूँ। वो कहती हैं कि बेटा अपना मिशन कभी मत रोकना, क्योंकि मैं 22 राज्यों में घूमकर सिर्फ हेलमेट ही नहीं दिया, बल्कि उस पीड़ित परिवार के लिए भी गया, क्योंकि मैं अपने मित्र को खोने के बाद लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज हर दिन 500 जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, लोग अपनों को खो रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने परिवार हैं जो सड़क हादसों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो 12 वर्ष पहले जो हमने ठाना था, ये मेरे लिए एक चुनौती तो थी ही, लेकिन लोगों के कई सारे हमने कमेंट्स जो आज भी मैं सुना करता हूँ, क्योंकि मैं कोई 2 व्हीलर नहीं चलाता हूँ, मैं 4 व्हीलर ही चलाता हूँ, और उस पर भी मैं हेलमेट पहन के चलता हूँ। मैं इन हर राज्य के सफ़र में, चाहे ट्रेन से जाना हो चाहे फ़्लाइट से जाना हो, हर जगह मैं हेलमेट पहन के ही चलता हूँ। और आपको पता है कि इस तरीके से आप किसी के लिए एक हंसी के पात्र बनते हैं, लेकिन एक हिम्मत होती है जो अपने मित्र को खोने के बाद
और जो हंस भी रहा होता है उस व्यक्ति की आंखों में अपने मित्र के रूप में देखते हैं। इस वजह से उसकी हंसी या उसके व्यंग जो भाषा होती है वो कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति एक राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन हम किसी को आकलन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, हमारे भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी अपने पुत्र को बचाने में असफल रही एक हेलमेट देने में। आज भारत की महामहिम है लेकिन उनका पुत्र नहीं है। सिर्फ सड़क हादसे में मृत्यु का होना। आप हमारे देश के इतने बड़े साइरस मिस्त्री को देखिए, जिन्होंने 500 करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवाया, दुनिया के लिए उन्होंने सीट बेल्ट दिया, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, मगर एक उनकी छोटी सी गलती उनकी पूरी इमारत को ही ध्वस्त कर दी। कारण क्या? कि सिर्फ एक सीट बेल्ट का ना होना। तो ये ऐसे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सड़क हादसा ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना इंसान की शक्ल देखता है, सिर्फ अपना आपको वो इंतजार कर रहा होता है कि आपकी गलतियाँ, ऐसी लापरवाही क्या है। और इस लापरवाही को मैं सिर्फ ये बड़े बड़े तो नाम आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप नाम को आप हर दिन सुर्खियों में न्यूज़ टीवी में देखा करते हैं, लेकिन कुछ वैसे भी गुमनाम हैं जहाँ पर आप सबकी ज़रूरत होती है। अब ये सोचेंगे कि मैंने हेलमेट बांट के किया क्या है, ज़िंदगी बचा करके मैंने क्या कर लिया है। लेकिन जब उस पीड़ित परिवार के पास गया जहाँ पर ये देखा कि कोई बहन है, उसकी शादी नहीं हो रही है। अब आप उसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसके भाई की रोड एक्सीडेंट्स में 8 वर्ष पहले डेथ हो चुकी थी और माँ के आंखों में वो रोशनी नहीं थी। पूरा गांव सोच रहा था कि इस बेटी की शहनाई कब बजेगी, लेकिन वो गांव इस बात के लिए चिंतित नहीं था कि आखिर उसकी शहनाई उसके घर पे दरवाजे पर कैसे आएगी। जब पैसा रहेगा तभी तो शादी हो पाएगी। अब ईश्वर ने खुदा न खास्ते मुझे उस गांव तक भेजा, क्योंकि मैं हर पीड़ित परिवार से भी मिलता रहता हूं। तो पता चला कि इनके साथ जो हादसा हुआ उनके भाई की 8 वर्ष पहले वो चीज़ हुआ है। और किस व्यक्ति के जब उस बारे में पूछा उन्होंने बताया भी। मैं जब जाकर के उस व्यक्ति से मिला जिसने उनके भाई के साथ गाड़ी के हादसे हुए थे, वो सीधे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 8 वर्षों से उस परिवार के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ कि आखिर, लेकिन वो गाँव वाले मुझे उसी समय भगा, मेरे जान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन जब मैंने बताया कि वो उसकी छोटी सिस्टर आज बड़ी हो गई है और उसको शादी के लिए आज उसका भाई नहीं है, माँ के आंखों में रोशनी नहीं है और हम क्या कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति का कि उसने कुछ भी नहीं देखा, तुरंत 13 लाख रुपए का चेक काट कर दे दिया। बोला सर जा कर के दे दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरे हाथों से नहीं, आप खुद चल करके दो। तो जब वो चेक दिया, अब उस माँ के आंखों में जो रोशनी नहीं थी, उस माँ के आंखों में वो चमक आ गई, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास जो गंभीर समस्या था उसकी पुत्री का शादी होना। और यकीन मानिए उसने भाई का भी रोल निभाया और इस तरीके से शादी भी हुई। इन सब चीज़ों को मैं डीप में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज भारत में जो सड़क हादसे हो रहे हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जा रहे हैं। आज जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं, घर का कोई मेल पर्सन अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के निकलता है, जब बाहर तो सिर्फ अपने लिए नहीं निकलता है बल्कि उसके पीछे उसका परिवार होता है, बच्चे भी होते हैं। और ये हालात ट्रामा सेंटर में आप जाएंगे, आपको युद्ध की तरह दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आज जब भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहले उस परिवार की ज़िंदगी बचाने के लिए कौन जाता है? उस अस्पताल की चौखट पर कौन जाता है? जो मैंने अपने दोस्त की बात की कि उसकी माँ को 3 दिन लगा एक 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के पहुंचने के लिए, उसी तरीके से आज जो है कोई पत्नी जाती है अस्पताल की चौखट पर तो सबसे पहले तन की जेवर बेच करके वहाँ पहुँचती है। क्यों? क्योंकि पति की ज़िंदगी बचाने के लिए उसके पास इंपॉर्टेंट होती है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत में आज भी 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा तक नहीं होता है। यहाँ तक कि किसी का फ़ोन भी टूट जाए तो वो दूसरे से दोस्तों के पास वो नंबर सर्च करता है, वो उधार मांगने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई इंसान सड़क पर गिर जाए तो आपको पता है उसके पास कोई जमा पूंजी है। इस जैसे दिल्ली एनसीआर जैसे मैं भी शहर में रहता हूँ, यहाँ अपनी ज़िंदगी के साथ कोई रेंट भरने के लिए जूझ रहा है, कोई बच्चे की फ़ीस के लिए जूझ रहा है, न जाने अपनी ज़िंदगी की तमाम सारी चुनौतियों के लिए जूझ रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर सड़क पर घायल हो जाता है, उसको पता है कि सेविंग नहीं है, तो उस वक्त मैं अस्पताल में ये देख रहा हूँ कि जहाँ पर एक माँ, जो कि बताया मैंने कि इस राष्ट्र को जन्म देने वाली जो मातृशक्ति और नारी शक्ति हैं, वो अपने 2 बच्चों के हाथ पकड़ करके आईसीयू के बाहर जा करके वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पति के साथ इस हालात में कैसे मैं करूँ तो क्या करूँ। वो बच्चे पूछ रहे होते हैं अपने पिता से, उस माँ से कि पापा कब घर चलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही तो पिताजी उन बच्चों को स्कूल छोड़ करके आए, आइसक्रीम खिला करके, मूवी दिखा करके, लेकिन अब उनके साथ वो पिता अभी नहीं उठ रहे हैं। और यकीन मानिए अगर 15 दिन तक अगर उस अस्पताल का बिल
अगर उस मातृशक्ति को लड़ना पड़ता है जब अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए, वो यमराज से भी लड़ने की क्षमता रखती हैं, और डॉक्टर बोलता है एक उम्मीद, भगवान पे भरोसा रखिए, उस छोटी सी पॉजिटिव बात पर वो सब कुछ अपने पति की ज़िंदगी के लिए लड़ जाती हैं। यहाँ तक कि घर का भी सौदा करना हो या किसी भी रिश्तेदार से किसी तरीके से गिड़गिड़ा करके भी अगर पैसे मांगनी हो तो वो पूरी प्रयास कर रही होती हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा समाज ऐसे तो व्यंग करने के लिए या चीज़ों के लिए है, लेकिन उस परिस्थिति में कितने लोग आएंगे मदद करने के लिए, शायद हमें और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। और जब 15 दिनों बाद जब उनके पति की ज़िंदगी नहीं बचती है, फिर से जब वापस अपने परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए, परवरिश के लिए जब स्कूल की बात आती है, एक तो ऑलरेडी इतने कर्ज के बोझ दब चुकी हैं कि उन रिश्तेदारों के पैसे कहाँ से चुकाएंगी, सब कुछ बिक चुके हैं, और आखिरी चीज़ में वो पति का रिजल्ट भी नहीं मिला, जो उनके जीवन में पति भी नहीं है, यानी कि वो बच्चों के पिता भी नहीं है। तो मैं ये बात डीप में इसलिए कह रहा हूँ कि वो नारी शक्ति जो मजबूत हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं घुटने टेक दे रही है। एक मार्केट से जा करके एक जहर की शीशी लेकर के अपने और अपने बच्चों को दे करके सीधे मौत को गले लगा ले रही है। तो ये कितने हमारे 79 ईयर्स के बाद भी हमारे भारत में इस तरीके से हादसे हो रहे हैं, ये हम सबके लिए सिर्फ सड़क दुर्घटना की बात नहीं है, हेलमेट लगाने की बात नहीं है, बल्कि परिवारों की ज़िंदगी बचाने की बात है। क्योंकि ये जो मैं डीप में बातें इसलिए कह रहा हूँ कि उस माँ को चाहे फांसी या जहर लगाने से हम उसे रोक सकते थे। कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि किसी भी पीड़ित परिवार के मृत्यु के बाद हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, ऐसी सारी योजनाएं बनाई हुई हैं। जैसा कि किसी भी स्टेट में आप किसी भी पीड़ित परिवार के लिए जो 5 लाख रुपए मिलता है, राज्य सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा भी एक्सीडेंटल बीमा होता है, जीवन ज्योति बीमा होता है, उसमें कृषि के अंतर्गत भी ये 5 लाख रुपए मिलते हैं। अटल बीमा योजना होती है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आपको सिर्फ करना क्या होता है कि FIR होना चाहिए एक्सीडेंट्स के बाद, और डेथ सर्टिफिकेट अगर ये 2 देते हैं तो अगले 3 महीने के अंदर ये पैसे मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो समाज है, परिवार है, सिर्फ संवेदना व्यक्त करना जानता है, श्रद्धांजलि देना जानता है, लेकिन अगले ही पल उस परिवार के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाना चाहता है। इस वजह से हमारे देश में इस तरह के ऐसे हालात बने हुए हैं। ये मैं बातें डीप में इसलिए बताया क्योंकि आज जो परिवार खुश है, लेकिन शायद कल कोई ऐसे 1300 परिवार होंगे जिनके साथ जो मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ ये हादसे हो सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने बॉलीवुड, जो कि हमें अमिताभ बच्चन जी ने भी KBC पे बुलाया था, उनसे मिलने के बाद उन्होंने खुद, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करने से पहले एक ब्लॉग उन्होंने लिखा कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया मेरे मित्र बने, मुझे खुशी की बात है। और नवरात्रा के दिन उन्होंने अपने फैंस को हेलमेट बांटा, और उन्होंने फिर रात को ट्वीट किया कि इसकी प्रेरणा मैंने हेलमेट मैन से ली। तो भले ही मेरे कार्य को लोग किस तरीके से नज़रअंदाज से देखते हैं, लेकिन जब न्यूज़ खबरें जब उन्होंने लोगों ने पढ़ी कि भाई अमिताभ बच्चन जी आपसे सीख रहे हैं, क्योंकि भाई वो नायक हैं और उस देश को पता है कि किस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, क्योंकि वो उस सीढ़ी तक पहुंचने में उन्होंने क्या क्या संघर्ष देखा होगा, न जाने कितने लोगों को सड़क हादसे में अपनों को खोते हुए देखा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोगों को लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो वो शख्सियत जब इस कार्य को करते हैं, मैं अलग अलग मंचों पे जाता हूँ, तो वो एक मंच पे जाना मेरा प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, लेकिन उस मंच से जो आवाज़ होती है वो करोड़ों परिवार तक जाती है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चों के ऊपर जो हेलमेट कानून पास करवाया हुआ था, बहुत ऐसे माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा के लिए भाग रहे हैं मगर सुरक्षा के लिए नहीं भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने KBC के मन से दिया तो बहुत ऐसे माँ के मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज आए कि आपने ये अच्छा किया, हम हमेशा KBC के बहुत फैंस थे, लेकिन पहली बार कोई ऐसी स्टोरी थी जो मेरे परिवार के लिए फ़ायदेमंद रहा, जो कि अब से मैं अपने बच्चे को हेलमेट तो लेकर के आई हूँ, लेकिन साथ में मैं भी अपने लिए हेलमेट लेकर के आई हूँ, क्योंकि आपने बताया कि एक माँ ही योद्धा होती है, तो मैं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए तैयार हो चुकी हूँ। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारे भारत में जो 2 लाख मौत हो रही है, उनमें से 50,000 वो लोग होते हुए जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। मैंने ये देखा कि आज के जो माता पिता हैं या बच्चे जो युवा हैं, वो आखिर सड़कों पर हेलमेट क्यों नहीं पहनना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत के अंदर है, क्योंकि आज हम किसी भी चीज़ को सरकार और प्रशासन और सिस्टम को तुरंत जिम्मेदार हम ठहरा देते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है, हम हर चीज़ को प्रॉब्लम्स की कतार बहुत लंबी होती है और वो बचपन से ही हो जाती है, लोगों के ब्लड में, खून में हो जाता है हमें प्रॉब्लम्स गिनना। लेकिन उनको नहीं पता होता है कि जो इस भारत की मिट्टी में हर कोई जन्म लिया हुआ है, एक योद्धा के रूप में लिया हुआ है, एक सॉल्यूशन के रूप में लिया हुआ है। और मैं वही तो कार्य कर रहा हूँ।
तो हमने ये देखा कि हर माँ तक इस आवाज़ को मैं कैसे पहुँचाऊँ, जो हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। इस कानून की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज के जो माता पिता हैं, जैसे उनका बच्चा 10th और 12th पास करता है वो तुरंत स्कूटी और बाइक दे देते हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम है। क्राइम इन द सेंस कि आप अपने बच्चे को जब तक साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत ना बन जाए तब तक आप उसको स्कूटी बाइक ना दें, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है या बच्चा है घर से नंगे पाँव नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके पैरों में जूते और चप्पल होते हैं। और इसकी आदत किसने दिया है? माता पिता ने दिया है। क्योंकि आज हम जब भी यूरोपियन कंट्री की अगर बात करें, अगर वहाँ 90 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति भी है अगर घर से सिर्फ साइकिल लेकर के निकलता है तो वो हेलमेट पहन करके निकलता है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी होती है। लेकिन यही चीज़ क्या हम अपने बच्चे के डीएनए में ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट से ये जो लड़ाई लड़ी, जो कानून जब ये बना तो मुझे कितनी खुशी वो मिली, क्योंकि ये जो बच्चों का भविष्य था, जो कि सड़कों पर जो अधिकतर मरने वाली वो युवा ही होते हैं। लेकिन उस माँ को, मैं अभी महाराष्ट्र गया हुआ था, वहाँ पर 100 हेलमेट जो थे मैंने ठाणे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में हमने टांग दिया था ऊपर। बहुत ऐसे बच्चे आए, मदर के साथ, अपने फादर के साथ आए, जो बच्चे खुश होकर के लेकर के गए उस हेलमेट्स को। तो कुछ अगले दिन कुछ पेरेंट्स के मेरे सोशल मीडिया से कॉल आई। कारण क्या? क्योंकि बच्चा उनका इतना रो रहा था, उसके रीज़न ये था कि वो बच्चा अपने सर से हेलमेट ही नहीं निकाल रहा था। खाने खाते वक्त भी वो हेलमेट पहना हुआ था, यहाँ तक कि सोते वक्त भी हेलमेट पहन रहा था। अब उनके लिए बड़ी चिंता का विषय हो गई, क्योंकि इस बच्चे को हेलमेट मिल गया है। अब उन्होंने फिर सोचा कि इसका उपाय भी वो हेलमेट मैन ही दे सकते हैं, जो इन्होंने मेरे बच्चे को हेलमेट दिया हुआ है। तो मुझे कितनी खुशी होगी कि वो माँ ने ये कहा कि सर एक बार आप मेरे बच्चे के साथ ऑनलाइन बात कर लेंगे, आप प्लीज़ एक बार हेलमेट पहने रहिएगा और फिर उसको उतारिएगा, क्योंकि ये इतना रो रहा है, ये हेलमेट उतार ही नहीं रहा है, कह रहे कि मैं भी ऐसे हेलमेट मैन बन गया हूँ। तो जब मैंने बच्चे के साथ बात किया, फिर उसको बताया कि नहीं हेलमेट हम कब पहनते हैं, बाहर जाते हैं और आपको कहना, तो कहने का मतलब उस माँ के फिर चेहरे पर भी खुशी आई। और ये शायद उस माँ ने ये बात ज़रूर कही कि हम अगर अपने बच्चे के लिए हेलमेट ला करके देते तो शायद वो पहनता या उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जो आपने जो हेलमेट ला करके दिया है ये तो खुश है ही, लेकिन जो पड़ोस में जो बच्चा है उसको जो हेलमेट नहीं मिला है, जो उसका फ्रेंड है, वो रात भर खाना नहीं खाया, वो अपनी मम्मी को जिद में कर दिया कि मम्मी मुझे हेलमेट चाहिए। इट मीन्स कि मैं 100 ही हेलमेट लेके गया था, वहाँ काफ़ी सारे संख्या। तो ये एक माता पिता का एक, मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने कुछ अलग कुछ किया है, बल्कि जो कानून के बाद उस माँ तक, उस दरवाजे तक मैंने वो आवाज़ पहुँचाई है। मैं उस माँ तक आवाज़ पहुँचाया हूँ कि जो माँ आज किसी मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, जहाँ जा करके अपने पुत्र के लिए या फिर अपने पति के लिए लंबी आयु की दुआ मांग रही होती है। हो सकता है कि वो भगवान के भरोसे बैठी हो, लेकिन भगवान भी हम सबके ही तो भरोसे बैठा रहता है। वो ऐसे किसी को चुनता है कि जा करके ये बात कोई उस माँ तक, उस परिवार तक तो बताए, क्योंकि कल ये जो ऐसी विपत्ति है वो आपके परिवार तक भी आ सकती है। तो इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ने की, जागरूकता की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा इतना बड़ा विशाल देश, जो कि मात्र 20 लाख जो जवान होते हैं हमारे देश को, उन्होंने सरहदों की रक्षा कर रखी है। 20 लाख, उनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन हम 140 करोड़ हैं, और 140 करोड़ में हम हर दिन 500 लोगों को खो रहे हैं, जबकि मात्र 26 नागरिक के जान की कीमत क्या होती है हमारी देश की सेना ने बताया। और वो जो लड़ाई लड़ी, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को पता चला कि आज का भारत का पावर कितना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सड़क हादसे में हम 1200 जवानों को भी खो रहे हैं। ये कारण ये है कि वो छुट्टी के दौरान जाते हुए वो हेलमेट नहीं पहन पाते हैं। इस बात को मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जिसकी ट्रेनिंग, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, वो जवान जो हमेशा युद्ध के लिए अपना हेलमेट पहन करके जाता है, लेकिन अगले ही पल जब छुट्टी होता है तो वो भी छोटा सा अपने मार्ग से भटकता है, तो उसकी सड़क हादसे में मृत्यु हो जा रही है। तो सोचिए, जो आम नागरिक है, हम और आप, जो हर दिन सोशल मीडिया पर किसी हादसे को लेकर के श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं, वहाँ पर ओह दुख व्यक्त कर रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल कोई अपना भाई, अपना कोई सिस्टर या अपना परिवार ऐसे जा रहा है, हम वहाँ पर अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इस चुप्पी को तोड़ करके हमें इस आज़ाद भारत को खुशहाल भारत बनाना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सड़क दुर्घटना को एक अदृश्य युद्ध के रूप में देखेंगे। और इतनी मेरी लंबी बात के बाद भी अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं सड़क सुरक्षा के ऊपर मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ या ऐसे बातें कर सकता हूँ, क्योंकि आज हमारे हर किसी के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और हर किसी को इसकी लड़ाई की ज़रूरत है। इन सड़क हादसों में
80% जो मौत के जो आंकड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा पेडेस्टेरियन होते हैं, बाइक चालक और साइकिल चालक ही होते हैं। और जो मैंने फोकस किया इन्हीं चीज़ों के ऊपर। अगर आप ये सोचिए कि अगर एक सामान्य व्यक्ति मरता है तो आपका क्या नुकसान जाता है, आपके अंदर ये सोच में होगी। लेकिन आपका नुकसान हो या ना हो, इस राष्ट्र का नुकसान जरूर होता है। क्योंकि अगर एक सामान्य भी व्यक्ति मरता है तो 92 लाख रुपए इस भारत सरकार के राजस्व का नुकसान होता है। अगर एक बाइक के ऊपर 2 लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमारा और वो आपका लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार के कहना है कि 5 लाख करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हमारा देश झेल रहा है, यानी कि 3 से 4% जीडीपी का नुकसान। देखा जाए ये जो पैसे हमारे भारत के भविष्य के बच्चों के लिए हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन हम इसे सड़क हादसों में खो रहे हैं। अब आप मुझे देखते होंगे, मैं इंडियन आर्मी के साथ भी कार्य कर रहा हूँ, इंडियन नेवी के साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश के आर्मी के जो इंडियन नेवी के इतने बड़े चीफ जो अधिकारी, उन्होंने कहा कि हमारे मात्र 75,000 ही जवान हैं, और जो कि पिछले 6 महीने में हर हफ्ते 3 से डेड बॉडी दिल्ली आ रही है और दिल्ली से वो घर भेज रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमें कुछ विकल्प के तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम करें तो क्या करें। उन्होंने कहा कि जो आपने इंडियन आर्मी के साथ जो एक सड़क सुरक्षा जागरूकता का जो आपने मुहिम चलाया हुआ है, जो कार्य उनके साथ कर रहे हैं, तो नेवी के साथ भी ज़रूरत है। तो ये मुझे फ़ख्र होता है अपने आप पर कि जो मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं जो गूंज है भारत की सरहदों तक वो चीज़ें हैं जो हमारी देश की सेना ये कर रही है कि हमें आपकी ज़रूरत है। तो मैंने पहले ही बताया कि युद्ध कोई भी हो, कभी भी संख्या नहीं देखी जाती, हमेशा साहस देखी जाती है। अगर मैं अपने साहस के साथ लड़ रहा हूँ, ये जो 75,000 ये जो हेलमेट बांटे हैं, हम अपने स्वयं के पैसे से बांटे, क्योंकि एक लड़ाई मेरी थी, ये मित्र मैंने अपना खोया था और भारत के हर नागरिक को मित्र मुझे अपना बनाना था। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं हर किसी को अपना मित्र बनाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए दुश्मन सिर्फ सड़क दुर्घटना है। और इस चीज़ के लिए मैंने 2016 में नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि शहर के अंदर जो घर था वो भी बिक गया। वाइफ ने भी सपोर्ट से अपनी ज्वेलरी तक भी नीलाम कर दी। यानी कि इतनी सब कुछ अपने आप की कुर्बानियाँ, मतलब जो भी है फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सब कुछ देने के बाद 12 साल से डटा हुआ हूँ। क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है, कोई मुझे अपने आप में कामयाबी के लिए नहीं मैं पीछे भाग रहा हूँ, ना ही कोई नेम फेम के लिए भाग रहा हूँ, बल्कि एक योद्धा के रूप में सड़कों पर हर दिन जो रक्त के निशान देख रहा हूँ, उसे मिटाने के लिए भाग रहा हूँ। और इस वक्त भी यहाँ पर मैं आप लोगों से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब मेरे मित्र हैं। और ये कहीं ना कहीं जो हादसे आप न्यूज़ टीवी में देख रहे हैं, ये आपके दरवाजे तक, दस्तक तक भी जाएगी, और उस दिन आप कहेंगे कि आज कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। क्योंकि भारत में जो पीड़ित परिवार हैं, वो आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं उन्हें हौसला, एक ताकत देने की बात करता हूँ। मैं उनके साथ मिलकर के सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की बात करता हूँ। और आज आप देख सकते हैं कि हमारी भारतीय सेना जो वो भी साथ है। यहाँ तक कि संजीवनी बूटी जो हेलमेट के रूप में मैं कहीं भी जाकर उसको वृक्ष पे इसलिए टांगता हूँ क्योंकि 2047 में हम भारत का विकसित राष्ट्र का नारा दे रहे हैं। शायद उस वक्त हम 2047 में रहे या ना रहें, लेकिन जो आज जिस छोटे बच्चों को मैं हेलमेट दे रहा हूँ, वो उस वक्त भारत का नेतृत्व कर रहा होगा और इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहा होगा। लेकिन वो कभी भी सड़क पर बिना हेलमेट का नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही एक स्मार्ट रोड यूजर बन रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहा है। तो आई थिंक जो मेरी बातों से ज़रूर कुछ सहमत होंगे। और बातें करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस अदृश्य युद्ध के खिलाफ हर दिन हमें लड़ाई लड़ना है, हर दिन राह चलते रहना है। और हमें पता है कि हो सकता है आपके शहर में मैं मिलूं या कहीं भी मिलूं, तो ज़रूर आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। क्योंकि सड़क दुर्घटना यह कोई एक आम ऐसी लोगों की लापरवाही नहीं है, बल्कि अदृश्य युद्ध है, कोविड से भी बड़ी महामारी है। और ये तभी इस पर हम विजय हासिल कर सकते हैं जब आप सबका साथ मिलेगा, ताकि हमें सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद।